हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भीम स्टडी सेंटर में। तो आज हम दोस्तों कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, तो और इसको एक और नाम से जानते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हम लेंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहले उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं कि यहाँ पर है, इस अध्याय में हम मीनारों, पहाड़ों, भवनों एवं वृक्ष आदि की ऊंचाई एवं किसी स्थान विशेष से उसकी दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति के उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन पढ़ने से समझ में आ गया होगा आप सभी को कि इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। और कोई मीनार है, पहाड़ है, कोई भवन है, वो कोई वृक्ष है, तो उसकी ऊंचाई किसी स्थान से दूरी, ऊंचाई और दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। दूसरा पॉइंट दोस्तों इस चैप्टर का क्या है, त्रिकोणमिति के प्रयोग से मीनार या वृक्ष की ऊंचाई बिना इस पर चढ़े मापी जा सकती है। तो अगर किसी वृक्ष की या मीनार की या टावर की ऊंचाई को मापना है तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सहायता से बिना उस पर चढ़े हम किसी भी वृक्ष और मीनार की ऊंचाई को माप सकते हैं। इसी तरह से नदी की चौड़ाई बिना इसे पार किए मापी जा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों इसमें, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हो तो शेष भुजाओं और कोणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। किसकी मदद से? त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसमें कोई कोण दिया रहेगा, कुछ भुजा दिया रहेगा, तो उसकी सहायता से जो भी हमें ज्ञात करने के लिए कोण और भुजा दिया रहेगा तो इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की सहायता से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञात कोणों, ऊंचाइयों और दूरियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, तो कुछ कोण ज्ञात रहता है, ऊंचाई और दूरी का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों इसमें ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए दो तरह के कोणों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुख्य बात यह है कि अगर हमें ऊंचाई और दूरी अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले मेन पॉइंट जो इस चैप्टर का है वो दो ही क्वेश्चन, मतलब दो ही बातों पर टिका हुआ है। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। पहला उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण, इन दोनों ही कोणों पर यह पूरा चैप्टर टिका हुआ है। दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फिगर आप लोगों को दिखाई देता होगा और मैंने एक फिगर यहाँ पर ही बना दिया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो कैसे पहचानेंगे कि उन्नयन कोण कौन सा है और अवनमन कोण कौन सा है, तो दोस्तों इसको पहले दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों उन्नयन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए जब कोई व्यक्ति, मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, उसका आंख है ये, अगर यहाँ से ये ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, तो देखो जब आदमी यहाँ से देखेगा तो यहाँ से जब वो ऊपर देखेगा तो इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, और यहाँ से जो रेखा बनेगा इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। अगला है दोस्तों इसमें अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। देखिए दोस्तों अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि छत पर खड़ा है, ठीक है, छत पर खड़ा होकर के और यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, ये सी बिंदु पर कोई वस्तु है और यहाँ पर खड़ा होकर के और कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखेगा तो ये इसका दृष्टि रेखा कहलाएगा और इसके सामने जो ये रेखा बनेगी इसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो और कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। दोस्तों एक मुख्य बात इसका यह है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। बराबर क्यों होता है, तो देखिए दोस्तों एडी और बीसी ये दोनों आपस में क्या होता है, समांतर रेखा होता है। ठीक है, और 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर जो कोण बनता है ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हमने ये दर्शाया है, ये वाला देखिए ये समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। किस कोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, अब आगे हम लोग जो समझने वाले जो समझेंगे वो बात दोस्तों ये है, ये समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई फिगर दे दिया रहेगा या कोई प्रश्न दिया रहेगा, उसमें अगर पूछा रहेगा कि ये है
एक शिखर या ये कोई मीनार है, पोल है, खंभा या टावर है, ठीक है। तो इसका अगर ऊंचाई लेना होगा, इसका दूरी लेना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहले लिखने का तरीका जानते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे बोला रहेगा कि मीनार की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, पोल, भवन, टावर की ऊंचाई, अगर इन सभी की ऊंचाई दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी ऊंचाई को लेंगे। यानी यहाँ पर ए बी हमने लिखा है, अगर यहाँ पर पी क्यू लिखा रहेगा तो आप अपने से पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जमीन से ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा इसे हम ए बी मानेंगे, ठीक है। यानी कि इन सभी की ऊंचाई क्या लेंगे, ए बी लेंगे। और देखिए दोस्तों, अगला बात है कि अगर बोलेगा सीढ़ी, रस्सी, पतंग की डोर की लंबाई, तो वो हम एसी को लेंगे, क्योंकि जब भी हम सीढ़ी को टिकाएंगे तो वो दीवार से इस तरह से तिरछा टिकाते हैं, ठीक है, या रखते हैं। और पतंग की डोर भी इस तरह से होती है, ठीक है, और रस्सी भी इसी तरह से हम बांधते हैं तिरछा। तो ये सब कहेगा तो हम एसी की लंबाई जो भी होगा वहाँ पर वो हम क्या लेंगे, सीढ़ी, रस्सी, पतंग के डोर की लंबाई। अगला है, अगर पूछा है कि भवन से दूरी, खंभा, मीनार, पोल, टावर से दूरी, अगर दूरी की बात करेगा तो दोस्तों क्या लेंगे हम, ये जो आधार होगा इसी को मिला क्या लेंगे, दूरी मानेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और पॉइंट ये है कि हाँ, ये देखिए, ये जो जमीन से जो भी खंभा, पोल, मीनार खड़ा होगा तो यहाँ पर जो भी बिंदु होगा इसे हम कहते हैं पाद बिंदु, ठीक है। और जो सबसे ऊपर में ये होता है इसी को क्या कहते हैं, हम शिखर कहते हैं। तो दोस्तों अब इसमें आगे चलते हैं कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसमें हम फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, फार्मूला को अप्लाई करने का नियम है कि सबसे पहले आप सभी को त्रिकोणमिति अनुपात का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति मान कुछ इस तरह है, साइन थीटा का p/h होता है, कॉस थीटा का b/h होता है, टेन थीटा का p/b, जहाँ p को लंब कहते हैं, b को आधार कहते हैं और h को कर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक का होता है h/p, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा का, तो सेक का हो जाएगा h/b, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा का। इसका त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र हो जाएगा b/p। तो ये और एगो डिग्री मान होता है साइन, कॉस, टेन का। अगर ये तीनों आपको याद रहेगा तो ये सब आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसका भी डिग्री मान। तो आइए किस तरह से हम पहले क्वेश्चन में फार्मूला को अप्लाई करेंगे वो हम जानते हैं। दोस्तों, ये देखिए थीटा यानी कि कोण का मान यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर कोण रहेगा तो ये हमारा दोस्तों लंब हो जाएगा, और जस्ट इसके नीचे वाला ये जो है BC ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है कि AB का मान दे दिया गया है 20 मीटर और BC का मान x पूछा है। तो यहाँ पर किस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, साइन का, कॉस, टेन, यानी कि इन 6 में से हम किसका प्रयोग करेंगे। तो आइए यही सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं, जब ये थीटा है तो ये P होगा और इसका मान क्या हो जाएगा, इसे हम B कह सकते हैं, यानी कि बेस, आधार कह सकते हैं। तो दोस्तों, P/B किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू AB/BC। और यहाँ पर दोस्तों AB का जो मान है दिया गया है 20 मीटर और BC का जो मान दिया गया है x दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों, एक और फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इसी में एक और फार्मूला। दोस्तों, P और B का मान दिया गया है, तो जस्ट अगर इसका उल्टा करेंगे तो B/P ये किसका होता है, तो कॉट का होता है। तो यहाँ पर हम कॉट का फॉर्मूला लगा करके भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें R कोण है, दिया गया कोण का मान थीटा है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर थीटा ये वाला है तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो दोस्तों, हम अनुपातिक फार्मूला देखेंगे कि P और H किसका मान होता है या H और P किसका मान होता है। तो हम देख रहे हैं कि P/H और H/P, यानी कि साइन और कॉस, यहाँ पर कॉसेक यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू PQ/PR। तो दोस्तों, P का मान जो दिया गया है 30 मीटर है और PR का मान x दिया गया है।
अब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला छोड़कर हम कॉसेक का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, h/p है। जब h/p है तो h यहाँ पर पहले आएगा, तो h का मान लिखेंगे x और p का मान यहाँ पर है 30। तो इस तरीक़ा से हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है PDEF है। इसमें देखते हैं कि DF का मान दिया गया है x और EF का मान दिया गया है 50 मीटर। तो इसमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसका फार्मूला कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। दोस्तों इसमें थीटा ये है, तो मैंने बोला था कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम आधार कह सकते हैं और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें h/b या b/h किसका फार्मूला होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कॉस थीटा क्या है, b/h या h/b है। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं और सेक थीटा का ही फार्मूला लगा सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू b/h है, तो b का मान क्या है, EF है। तो यहाँ पे लिखेंगे EF/df। अब देखिए EF का मान कितना है, तो 50 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 मीटर बटे DF का मान है x। ये हमारा एक तो फार्मूला अप्लाई हो गया कॉस थीटा का, और यहाँ पर हम सेक थीटा का ही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू x/50 मीटर, क्योंकि h/b होता है। तो h का मान हमने x रख लिया और b का मान हमने 50 रख लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सेम पहले वाले की तरह सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखिए ये है लंब का मान यानी p का मान और ये है b का मान। तो यहाँ पर tan का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, tan थीटा बटे 40 मीटर और बटा 1 से। और यहाँ पर कॉट का भी फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x/40 मीटर। तो दोस्तों ये आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न और बनाते हैं। इसमें दोस्तों आगे का प्रश्न हल करने में हमें हर के परिमेयकरण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले हर के परिमेयकरण के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया गया है 1/√2, तो इसका अगर हर का परिमेयकरण करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 और हर का परिमेयकरण करते समय जो हर का मान होता है उसी से गुना और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा √2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √2, और ये 2 में 2 से √2 से गुना करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये हमारा हर का परिमेयकरण हो चुका है। दूसरा दोस्तों प्रश्न लेते हैं। अगर आप दिया रहे कि 60√3, अगर इस तरह से दिया रहे और बोला जाए कि इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, तो हमें करना क्या है, बस 60/√3 लिखना है। और जो भी हर का मान है √3 है तो √3 से गुना कर देंगे और √3 से भाग कर देंगे। दोस्तों नीचे वाला √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 60 में √3 से गुना करेंगे तो 60√3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 को अगर 60 को 3 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 20√3। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 60√2, अगर इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा जाएगा तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 60√2 गुने जो नीचे दिया रहेगा हर में उसी से गुना कर देंगे और इसी से भाग कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो ये 60√2 आ जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा 2। अब 2 से अगर 60 को कटाएंगे तो कटेगा 30 बार में, तो ये हो जाएगा 30√2। ये हर का परिमेयकरण आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों लेते हैं प्रश्न 30/√3 + 1। ये दोस्तों इन सभी से अलग प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हर का अगर परिमेयकरण करने के लिए कहा जाएगा तो आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे है √3 + 1। दोस्तों इसका जो तरीका होगा हल्का सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो प्लस रहेगा, अगर इस तरह का नीचे हर में रहेगा और यहाँ पर प्लस रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, √3 और जो प्लस उसको माइनस करके गुना और भाग कर देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30√3 - 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा इस तरह से रूप में a + b
और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इतना का फॉर्मूला होता है। तो देख रहे हैं कि ये जो दोनों है ये इस रूप में है, जब इस रूप में है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं √3 ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको हल। ऊपर वाला जो करते हो 30 √3 माइनस 1, इसको करेंगे तो 3 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1। दोस्तों 3 में से 1 जाएगा, इधर नीचे बच जाएगा 2 और ऊपर में है 30 √3 माइनस 1। तो ये कट जाएगा इससे 15 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 √3 माइनस 1। इस तरह से हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो एक मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। इसका आप लोग को हर का परिमेयकरण करके बताना है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे उस पर आधारित प्रश्न के बारे में समझेंगे। दोस्तों अगला जो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे भुजा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक भुजा दे दिया रहेगा, एक कोण दे दिया रहेगा और एक कोई भी भुजा, 3 भुजा होता है तो 3 भुजा में से कोई एक भुजा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी का जो मान है x दिया गया है, बी सी का जो मान है 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने पीछे आपको वीडियो में बताया है कि त्रिकोणमिति अनुपात अगर आप सभी को याद होगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे चलिए दोस्तों, ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है tan का। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं tan का फॉर्मूला P/B होता है और थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan P का मान दोस्तों यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और B यानी कि BC यानी कि B का मान कितना हो जाएगा तो 30 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग को डिग्री मान याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर x/30 मीटर। दोस्तों यहाँ से तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर और ये √3/x। हमें x का मान ज्ञात करना था, लेकिन अभी यहाँ पर √3 जो है, जो हर का मान है ये अपरिमेय संख्या है, इसको परमेय बनाना होगा। तो यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ये √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 30√3 मीटर। ये कटेगा यहाँ पर 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर x, यानी कि x का मान दोस्तों कितना निकल गया 10√3 मीटर। दूसरा प्रश्न है PQR एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ये समकोण त्रिभुज है 45 डिग्री, R का मान 45 डिग्री और इसमें PQ का मान 50 मीटर और PR का मान x मीटर, मतलब x दिया गया है। तो इसमें उनके PR का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोण होगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो अगर यहाँ से हम P/S लेते हैं तो साइन थीटा हमें लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा बटे P/S, तो P का मान है PQ और बटे PR। थीटा का मान दोस्तों 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री। PQ का मान 50 मीटर है और PR का मान x है। साइन 45 का अगर मान देखेंगे तो 1/√2 होता है बराबर 50 मीटर बटे x।
इसको अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको लेकर आते हैं एक्स को इधर और इसको लेकर आते हैं इधर, तो ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 50√2 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए बी का मान 60 मीटर, बी सी का मान x दिया गया है और थीटा का मान 30 डिग्री। तो जब ये कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ से P और ये हो जाएगा B। तो P बटे B फॉर्मूला किसका होता है? अभी हमने अनुपातिक फॉर्मूला देखा था, tan का होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा P बटे B ए बी बटे बी सी। यहाँ पे लिखेंगे tan ए बी का मान 60, बी सी का मान x। tan 30 डिग्री का मान अभी हमने लिखा था 1√3, 60 मीटर बटे x। इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये x ये जाएगा 60√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न मैं आप सभी को दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर छूट गया है, एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बोला है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचा, तो मान लीजिए भूमि ये है, यहाँ से 100 मीटर ऊंचा यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और उन्नयन कोण का बात किया गया है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तब तो ये पतंग दिखाई देगा, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, जिसका मान कितना दिया गया है 60 डिग्री। इसमें बोला गया कि डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि AC क्या होगा, डोरी की लंबाई होगा, क्योंकि डोरी हमेशा ऐसे तिरछा होता है, ठीक है। तो देखिए जब ये कोण है तो ये हमारा जो 100 मीटर है ये किसका मान हो जाएगा, तो ये P का मान हो जाएगा, यानी कि लंब का, और ये हो जाएगा H का। तो P बटे H या H बटे P किसका फॉर्मूला होता है, P बटे H साइन का होता है, H बटे P कॉसेक का होता है। तो हम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू AB बटे AC। थीटा का मान दोस्तों 60 डिग्री दिया गया है। AB का मान 100 मीटर और AC का मान x। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। सौ मीटर बटे x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा ये इस तरह से, इसको करेंगे तो √3x बटे इसको करेंगे तो ये 200 मीटर। फिर ये गुना में हो जाएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में, यहाँ पर बचेगा x इक्वल टू 200 मीटर बटा √3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 200 मीटर बटे √3। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 200 √3 मीटर। तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। या फिर इसका ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो इतना ही दिया गया है,
ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ये तो ये मार देना है, नहीं तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने बोला था कि अगर कोई पाद बिंदु से दूरी कहेगा तो हम यानी कि नीचे वाला आधार को लेंगे। ठीक है, अगर ऊंचाई बोलेगा तो ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा उससे लेंगे। ठीक है, तो पाद से 20 मीटर दूर बिंदु की दूरी 20 सेंटीमीटर और क्यू पी हो जाएगा, जो ये एक इसको मान लिए हैं, जो कि हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से हम लिख दिया है मैंने, मीनार के पाद से बिंदु की दूरी क्यू आर 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई पी क्यू 1 मीटर और थीटा का मान 30 डिग्री। तो जब ये कोण होगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार फार्मूला होता है tan का, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा का। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू पी क्यू बटे क्यू आर। दोस्तों पी क्यू का जो मान होगा ये x आ जाएगा और क्यू आर का जो मान होगा वो 20 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का जगह 30 रखेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू x बटे 20 मीटर। तो यहाँ से जो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला जो होता है वो 1/√3 होता है, बराबर x बटे 20 मीटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 20 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर बटे √3 बराबर x। इसको अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर बटे √3 गुने √3 बटे √3 और ये हो जाएगा x। यहाँ से अगर √3 में √3 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 और इसको गुना करेंगे तो ये 20√3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों हम RS अग्रवाल के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न में से इसका पहला प्रश्न ले रहे हैं, जो कि ये है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात रहने पर त्रिभुज के न्यून कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, पहले प्रश्न पढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 19 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 4√3 सेंटीमीटर, तब कोण B ज्ञात करना है। चलिए इसका पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमने फिगर बना दिया है। इसमें दिया गया था प्रश्न में कोण A का मान 90 डिग्री दिया था, तो हमने कोण A का मान 90 डिग्री रख लिया है। AB का मान 12 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने AB का मान 12 सेंटीमीटर रखा है और AC का मान 4√3 सेंटीमीटर रखा है। हमें इसमें जो पूछा है कोण B का मान ज्ञात करने के लिए बोला है कि थीटा का मान जो होगा वो कितना आएगा AB। तो जब ये थीटा होगा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, और लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan का होता है। tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर P बटे B होगा। तो P का मान दोस्तों अगर थीटा ये है तो P का मान ये वाला 4√3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे AC बटे AB। तो AC का मान यहाँ से है 4√3 सेंटीमीटर और AB का मान है 12 सेंटीमीटर। tan थीटा यहाँ पर लिखा गया तो tan लिखेंगे, tan थीटा। दूसरे से कटा कर देखते हैं, 4 तिया 12 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू
ऊपर में है √3 तो बचेगा √3 और यहाँ पर 3। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर में √3 है तो √3 छोड़ देंगे और यहाँ पे 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा tan थीटा बटे 1/√3। अब दोस्तों यहाँ से देखना है, यहाँ पर tan थीटा है तो हम tan में ही देखेंगे कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो tan में जब देखेंगे तो 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा और ये जो मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा इजक्वल टू 30 डिग्री, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें उदग्र जो भी स्तंभ है यानी कि पिलर, वो एकदम इस तरह से खड़ा है, ठीक है। और जब इस तरह से खड़ा होगा तो इसका जो ऊंचाई दिया गया है 7√3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो जो भी प्रकाश से ये लंबा छाया की लंबाई बन रहा है उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उदग्र स्तंभ की ऊंचाई 7√3 मीटर, स्तंभ के छाया की लंबाई जो कि हो जाएगा BC 21 मीटर और ये है थीटा, इसका मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर कोई अगर प्रकाश स्रोत है और ये स्तंभ है तो इसका जो छाया बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। तो हमको कितना डिग्री का कोण पर ये बनेगा वही ज्ञात करना है। यहाँ से उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण यहीं से बनेगा। तो यहाँ से देखिए किसका फॉर्मूला लगेगा, अगर ये थीटा होगा तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा और आधार बटे लंब होता है tan का। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू AB बटे BC, जो कि इसका होता है लंब बटे आधार फार्मूला। यहाँ से दोस्तों tan थीटा का ज्यों कहते हैं उतार देंगे इसको। AB का मान यहाँ पर दिया गया है 7√3 मीटर और BC का मान है 21 मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल टू, ऊपर में है √3 और नीचे है 3। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बटे 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan में मान देखेंगे कि 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है। तो ये होता है tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। और यहाँ पे tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का जो मान आएगा वो 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश स्रोत होगा उसका उन्नयन कोण आएगा 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंची है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि सीढ़ी की लंबाई जो है 30 मीटर है और सीढ़ी का जो सिरा है वो 15 मीटर ऊंचे दीवार को छू रहा है और ये जो सीढ़ी है जमीन के साथ कितना डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है वही हमें ज्ञात करना था। तो मैंने जो दिया था वो लिख दिया है, सीढ़ी की लंबाई PR, ये सीढ़ी हो जाएगा 30 मीटर और दीवार की ऊंचाई 15 मीटर और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मान, इसमें जो मान दिया गया है भुजा का जो मान दिया किसका किसका दिया गया है। अगर ये कोण है तो इसके अनुसार ये हो जाएगा लंब, यानी कि इसे हम कहेंगे P और ये हो जाएगा H। तो दोस्तों
P/H किसका मान होता है? साइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लंब का जो मान है PQ है, तो लिखेंगे PQ बटे PR। और यहाँ से PQ का मान है 15 मीटर और PR का मान है 30 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और ये कटेगा 15 दूनी 30। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इजक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर साइन है तो इसको हम साइन में देखेंगे कि साइन में 1/2 जो मान होता है कितना डिग्री का होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल होगा तो ये बचेगा थीटा इजक्वल टू 30 डिग्री। और जो सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होगा या फिर कोण बनाएगा। अगला प्रश्न है, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों दिया गया टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और जो इसके छाया की लंबाई है उन दोनों का अनुपात दे दिया गया है और सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो पहले इसका इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है इस क्वेश्चन में टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई AB √3 और इसका जो छाया बन रहा है ये वाला BC, इसका अनुपात दिया गया था 1 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य है तो ये सूरज जो है जब यहाँ से उगेगा तो इसका छाया का लंबाई यहाँ पर बनेगा तो ये कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा वही हमें ज्ञात करना है। तो ये जब थीटा होगा तो ये हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो P/B किसका मान होता है? tan का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा होता है P/B और P का जो मान है AB बटे BC। तो यहाँ से लिखेंगे हम tan थीटा, AB का मान है √3 और BC का मान है 1 है। तो हम देखेंगे कि tan में √3 किसका मान होता है। तो tan में दोस्तों जो होता है √3 वो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान जो बचेगा 60 डिग्री बचेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब अगले वीडियो में तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।